हेलो। यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और दूसरी चीज, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हाईली वेटेज टॉपिक है। मेंस एडवांस सब में बहुत हाई वेटेज है इसका। ठीक है, थोड़ा सा टफ भी है, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ती जाएगी क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत है और थोड़ा लेंदी भी है। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस भी इस पे करेंगे और इस चैप्टर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपका कैलकुलस का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज ये डेरिवेटिव वाला, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका सेकंड पार्ट जो कि रहता है इंटीग्रल कैलकुलस, वो चालू होता है। यहाँ तक लिमिट फंक्शन से लेके अभी तक फंक्शन हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका इंटीग्रल कैलकुलस चालू होगा। तो उस डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लास्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको इसके एक एक पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है। मॉड्यूल में तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, मॉड्यूल का डिस्कशन हम एक दिन और मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपके जो भी बचे हुए डाउट्स आए थे उनको आप एक अटेम्प्ट और करो। ठीक है, अगली क्लास में मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स निकले थे उनको एक बार आज घर जाके फिर से एक बार ट्राई करना, कुछ अलग अप्रोच अपनाने की कोशिश करना। सब लोगों के लिए ये कि एक बार मॉड्यूल में जो भी आपके डाउट्स निकले थे उनको एक अलग अप्रोच से ट्राई करना। ठीक है? यस सर। सर अब इसी टाइम पे होगी ना क्लास? हाँ, ये एक्चुअली पहले 7 बजे रखने का था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट वो आ गई थी कि हमको वही टाइम। आप लोगों के लिए क्या सूटेबल है? सर अब आज तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस टाइम तक ज्वाइन कर लिया ना, वरना नहीं ले पाए। क्या कह रहे हो? आज थोड़ा लेट हो गया था लेकिन इस टाइम तक ज्वाइन हो गया। अच्छा अच्छा सर मैं स्कूल नहीं गया तो इसलिए ले पा रहा हूँ, वरना मैं इतने टाइम तो रास्ते में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यार, अब देखो 7 बजे का तो बहुत सारे बच्चों का इशू आ गया था। कोई बोलेगा सर मत रखो मत रखो मत रखो, तो प्रॉब्लम वही आ रही थी। थोड़ा देर भी हो गया था ना, कल 11 बजे तो खाना ही खाया था। तो कल 11 बजे तक क्लास करी थी? यस सर। सर वो एक कुछ और देख रहा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ रही थी। अच्छा, आपके लिए सूटेबल टाइमिंग क्या है, 7 बजे के 6:30 बजे? सर 6:30 भी चलेगा। मैं अब आ ही गया हूँ सर, देखिए देर हो गई फिर भी आ गया। हाँ हाँ, कुछ बच्चों के लिए 7, क्योंकि उनका घर दूर भी रहता होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या हुआ था? क्या कह रहे हो? सर इससे पहले क्या बताया था? इसके अभी तो स्टार्ट ही करना, आप स्टार्ट किया ही नहीं। ठीक है। तो ये जो है अगला चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अपन ने जो डेरिवेटिव सीखा है अब तक, डेरिवेटिव मतलब जो भी हमने किया है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन जो भी किया, उसका एप्लीकेशन क्या है वो इस चैप्टर में हमको सीखना कि इस dy बाई डी एक्स की क्या क्या एप्लीकेशन। उसमें सबसे पहले है रेट ऑफ चेंज, फिर आपको अगला आएगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालना। किसी भी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टेंजेंट की इक्वेशन या उस नॉर्मल की इक्वेशन। थर्ड एप्लीकेशन इसका है कोई भी कर्व इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये पता करने का तरीका हम डेरिवेटिव से कर सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत जगह काम आता है। एक एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी 1-1 में देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1-1 है, उसको प्रूव करने का एक तरीका क्या, अगर वो इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए तो उसको हम 1-1 प्रूव कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव की मदद से हम ये चेक कर पाएंगे कि कोई भी कर्व वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके बाद अगला एप्लीकेशन इसका होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना या किसी भी चीज का मिनिमम सिचुएशन निकालना, उसमें भी ये वाला चैप्टर हमें बहुत हेल्प करता है। और इस मैक्सिमम मिनिमा के तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आखिरी के चैप्टर में जाके आप वर्ड प्रॉब्लम जब हम करेंगे आप देखोगे कि डे टू डे लाइफ में और बहुत सारी हर जगह इस मैक्सिमम मिनिमा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बनते भी हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये सारे टॉपिक हमको एक एक करके समझना है। लगभग 10 लेक्चर्स इसमें लगेंगे। 10 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा विद डिस्कशन आल्सो। लेकिन इस चैप्टर को हमको इसलिए अच्छे से करना है क्योंकि वन ऑफ द हाईली वेटेज टॉपिक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें जेई में। मतलब अगर किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब वो बहुत बड़ा चैप्टर है। जनरली हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन मतलब आपके लगभग 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, और एडवांस में तो बहुत आते ही हैं। एडवांस में भी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं।
इसलिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले हमको उसमें पढ़ना है रेट ऑफ चेंज। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑलरेडी आपने फिजिक्स में भी देख रखा है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज, अलग अलग चीज के रेट ऑफ चेंज, मतलब उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, dv by dt होता है, सॉरी एक्सीलरेशन, ds by dt आपका वेलोसिटी होता है। यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसका पहला एप्लीकेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है सर? एनसीईआरटी में तो मतलब 5 टॉपिक दे रखे हैं, आप एक अप्रोक्सीमेशन और दे रखा है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन, सॉरी अप्रोक्सीमेशन। सर अप्रोक्सीमेशन समझ ही नहीं आया था तो मैंने करा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो तो मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक ही ऐसा है, जनरली स्कूल में समझ में आता ही नहीं है, बहुत सी बार समझ में नहीं आता। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इसके बहुत कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अप्रोक्सीमेशन के। ठीक है, एक मिनट। यस सर। एक सर सप्ताह खुद की से कोशिश करी, समझ ही नहीं आया। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यूट्यूब पे कितने वीडियो देख लो, नहीं आएगा। मेरी एक बार क्लास अटेंड करना, एक ही लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार बच्चों। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल एस इन टाइम टी इज गिवन। तो डिस्टेंस का आपको टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन दिया है। तो अब बोला स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। करो ट्राई। सर आ गया आंसर। आगे ए ऑप्शन। बाकी लोग भी यस सर, try ए करो। ही आ रहा है। ये आ रहा है, यस सर। ठीक है। क्या करा आपने, डिफरेंशिएट किया होगा। यस सर, टाइम के Yes, रिस्पेक्ट sir. में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3t², क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्पीड। तो आ जाएगा 3t² + 4t + 1। अब t कब बोला, 1 सेकंड पे, तो t की जगह क्या पुट अप कर देंगे, 1 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 1 कितना आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है, सॉरी 8 क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मीटर दिया है ना। क्लियर है, यस सर। चलो अगला try। कोशिश करो एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग हाँ कर दी थी। चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है, एनसीईआरटी का ही लिया है मैंने क्वेश्चन। आपके पहले एनसीईआरटी के बेसिक कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो हमेशा देखो क्या क्या गिवन, पहले तो क्यूब के बारे में हमको बोला गया, क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमको क्या गिवन है, पहले तो यह बात बताओ। ये जो डीवी बाय डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, ये सबको समझ में आता है, यस सर। है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इसलिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वर्ड अगर डिक्रीजिंग यूज होता तो मैं नेगेटिव लेता। क्या लेता, नेगेटिव, क्योंकि इंक्रीज है तो बढ़ेगा, डिक्रीज होगा तो घटेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को गिवन है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, इंक्रीजिंग इसलिए पॉजिटिव लिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब इस क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये मुझे बताना है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मुझे पता है, मतलब क्यूब है, इसकी वॉल्यूम इस रेट से बढ़ती जा रही है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना। यस सर। तो सरफेस एरिया का बढ़ने का रेट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, 1 सेकंड में 9 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ जाता है, फिर अगले 1 सेकंड में 18 बढ़ जाएगा, फिर 1 सेकंड में 27 बढ़ेगा। इस तरह से वॉल्यूम बढ़ती जाए। लेकिन सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब किस टाइम पे पूछा है, व्हेन द एज ऑफ द क्यूब, जब हमारी एज, मान लो एज को मैं बोल देता हूँ ए 10 सेंटीमीटर है, जब आपकी एज 10 सेंटीमीटर, उस समय इसका रेट क्या होगा, ये पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो डीवी बाई डी टी डीवी बाई डी टी गिवन है, तो वॉल्यूम आप लिख दोगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताओ कितना होगा, ए क्यूब। ए क्यूब। ए क्यूब, वेरी गुड।
अब वॉल्यूम दे दिया और पूछा क्या है, सरफेस का रेट ऑफ चेंज। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 6a स्क्वायर। 6a। वेरी गुड। तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ds बाई dt, तो ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 12a into da by dt। पहले a स्क्वायर का करेंगे तो a स्क्वायर पावर का हो जाएगा 2a, है ना। a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2a, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे तो फिर a का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा da बाई dt, हाँ है ना। Yes, sir। तो कितना आ जाएगा 12a इंटू da बाई dt। अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू तो गिवन है, a की वैल्यू का पूछा है 10 सेंटीमीटर पूछा, तो a तो मुझे पता है, तो a की जगह तो 10 आ जाएगा। लेकिन da बाई dt की वैल्यू क्या लिखें? तो da बाई dt निकालने के लिए अब मुझे ये वाला डेटा यूज करना पड़ेगा। da बाई dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यही करा करो, वॉल्यूम आपको गिवन है, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ जाएगा? 3a square da by dt। वेरी गुड, 3a स्क्वायर da बाई dt। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं। dv बाई dt ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह 9 आ जाएगा। 9 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt। तो यहाँ से da बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, तो da बाई dt मेरा आ जाएगा 3 अपॉन a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 अपॉन a स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हो डायरेक्टली भी, a की वैल्यू भी, या फिर यहाँ रख देते हैं अपन 3 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और a की जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे, चाहो तो ए यहाँ पे भी पुट अप कर सकते हो, ऊपर भी पुट अप कर सकते हो। तो ए की जगह क्या पुट अप कर दोगे? 10, तो जगह 12 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। क्लियर है? Yes, sir। 60। बताओ यूनिट क्या रहेगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। वेरी गुड। तो ds बाई dt आपका फाइनली आंसर ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इज इट क्लियर? 10 डिवाइड में है ना? Yes, तो sir। 10 डिवाइड में भी है? अच्छा सॉरी, डिवाइड में 36 बाई 10 आएगा, तो 3.6 आएगा, राइट? Yes, sir। हाँ, क्या आ जाएगा? 3.6। सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से एक बार, सबको स्टेप क्लियर है क्या ये? Yes, sir। एनीवन किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, खुद से अनम्यूट करना और पूछ लेना, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो चलो अगला ट्राई करो अब। चलो ये और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, थोड़ा सा हो सकता है अलग अलग तरीके से अपनाओ, या फिर चलो जो भी है ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, ट्राई करो। सर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। मेरा भी सेम है। कितना आ रहा है? 80। 80 पाई। सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके चलिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, एकदम विजुअलाइजिंग है। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया एक लेक के अंदर, तो वेव्स बन रही सर्कल के फॉर्मेट में। मतलब आपने देखा ही होगा जनरली, एक स्टोन को ड्रॉप के मान लो ऐसी वेव बनी, तो वेव धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, हाँ है ना? Yes, sir। ठीक है, इस तरह से वेव आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है तो आप देखोगे सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारी वेव, एक स्टोन को यहाँ पे ड्रॉप किया गया और ये वेव्स इस तरह से आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है a stone is dropped in a coil, waves moves in a circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या गिवन है? सर dr by dt। x by d मतलब dr by d। अच्छा, और एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर होगा उस समय हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग। तो क्या पूछा गया? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हाँ, मतलब डीए बाई डी टी पूछा गया,
यस सर। है ना, डी ए बाई डी टी आपको पूछा गया है और आपको बता गया कि ये जो है ये कितने रेट से स्पीड से आगे बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप डी आर बाई डी टी ले लोगे और आपको पूछा डी ए बाई डी टी, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। पाई आर स्क्वायर है ना, यस सर। डिफरेंशिएट कर दोगे आप डी ए बाई डी टी तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। dr by dt, yes sir. आया ना, यही होगा। Yes sir. वेरी गुड। सब वैल्यू पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना आ रहा है ये 80 पाई 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल थे एनसीईआरटी के। चलो अब इसको ट्राई करो। एक बार ये एनसीईआरटी की थोड़े वैरायटी कवर कर लेंगे। आपने करी तो नहीं है ना पहले ट्राई एनसीईआरटी के क्वेश्चन? कर नो रखे नो सर, एओडी नहीं की। कितने बच्चों ने कर रखा है? मैंने कर रखा। चलो ठीक है, तो एक बार वो ट्राई कर लो। कई में वैसे इस पे कम ही आता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मिनिमा पे आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आते हैं और टेंजेंट नॉर्मल पे। ये जो वेराइटी है इस पे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी बहुत रेयर मतलब आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करूंगा जब जब भी जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जनरली इजी रहते तो आपसे हो जाएंगे। वो भी आज की क्लास में हम करेंगे ट्राई। सर हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। आज आपको मैं 2 क्वेश्चन भी करा दूंगा जेई वाले भी, ताकि आपको वो भी कवर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर। अब देखो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायग्राम बना दिया। लेंथ को बोला गया x, विड्थ को बोला गया y, है ना। तो बोला गया रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या गिवन है, जल्दी बता दो। सर आज 7 बजे सर, क्लास नहीं आई, स्टार्ट नहीं हुई। क्या हुआ? 7 बजे की टाइमिंग थी ना क्लास की तो। हाँ नहीं, आज वो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि उनको टाइमिंग का इशू आ रहा था 6:30 का 7 बजे का, इसलिए तो ग्रुप पे मैसेज डाला था मैंने 6:30 का। सर मुझे लगा कल की तरह 6:30 का मैसेज आ रखा है। हाँ 7 हाँ, बजे। इसलिए मैंने लेट ही चालू किया। 6:45 पे स्टार्ट किया। अभी 2 ही क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। ओके। आपके यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्कूल में स्टार्ट हुआ है? ये नो सर। हुआ है, ठीक है। सर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया? हाँ डिफरेंशिएशन लगभग हो गया। मॉड्यूल डिस्कशन के थ्रू बचे हुए क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। चलो तो देखो ध्यान से, ये x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये क्या है dx by dt। अच्छा प्लस लो के माइनस? सर माइनस। माइनस, वेरी गुड। माइनस एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो ये क्या आएगा बताओ? dy by dt प्लस में। क्लियर है यहाँ तक? तो बोला कि जब x की Yes, वैल्यू और y की वैल्यू ये हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो बस आसान था, पेरीमीटर बता दो कितना होगा? 2 into l plus b। हाँ तो 2x plus y। इसका रेट ऑफ चेंज पूछा था तो dp, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के, है ना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा dx by dt plus dy by dt। बस अब वैल्यू पुट अप कर दोगे तो dx by dt कितना है, -3 + 2, तो कितना आ जाएगा ये? -2 -2 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। centimeter per meter. पर मिनट। वेरी गुड। नेगेटिव आ रहा मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है?
यस सर। ओके, डिक्रीजिंग बोल दिया मतलब साइन अपने आप कवर हो गया। सेकंड पूछा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का चेंज, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? L into B। XY एक्स वाई। अब अगेन इसका रेट ऑफ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा। तो एक हो जाएगा dx by dt into y प्लस dy by dt into x। सही है? Yes यस sir. सर। अब वैल्यू पुट अप कर दोगे, ऐसे कर है ना? dx by dt पता है, dy by dt दो पता है, आंसर। x और y भी पता है, वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. पक्का सबको क्लियर है? चलो ये सिक्योर। पढ़ो इसको ध्यान से। सर हो गया -8/3 आ रहा है। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। साक्षी आप हो क्लास में? साक्षी तब बीच में भी आए थे ना साक्षी, साक्षी, हरलीन, आवाज आ रही सबको? Yes sir. यस सर। ठीक है। Present sir. हाँ तो क्या आप आजकल बोलते नहीं हो क्लास में? सब ठीक है? Yes sir. ठीक है, आंसर दिया करो। चल रही तैयारी की नहीं अच्छे से? Yes sir. चलो हाँ सौरभ बताओ क्या कह रहे थे? क्लास तो 7 बजे थी ना? हाँ नहीं नहीं, आज मैसेज डाला था ना मैंने आपको। प्रॉब्लम ये थी, बहुत सारे बच्चों का मेल चला गया था और वो आ गया था कि भाई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी 7 बजे की, पेरेंट्स का, इसलिए फिर 6:30 रख दिया था। स्कूल से आते वक्त लेट हो गए, फिर लेट ज्वाइन करी क्लास, अभी करी जस्ट। स्कूल आपको मतलब आते आते 7 बज जाती है क्या आपको भी? यस सर। ठीक है चलो फिर अपन कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जमाते इसका भी। चलो ठीक है, ओके सर। चलो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, जो लेट भी ज्वाइन हुए थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, बेसिक ही है, ज्यादा टफ नहीं है। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब जो डेरिवेटिव है उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखो। बोला ऐसे एक वॉल है, एक मिनट, इस वॉल के सहारे एक लैडर है। ठीक है, मान लो ऐसी कोई लैडर है, ये लैडर बना दी मान लो मैंने। ठीक है, लैडर की लेंथ कितनी गिवन है? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, तो मतलब ये जो लेंथ है कितनी है? 5 मीटर है। is leaning against the wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground। इसका जो बॉटम है इसको इधर खींचा जा रहा है और ये खींचने का रेट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज, तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको हम इधर खींचेंगे तो ये इधर से पोर्शन नीचे आएगा, तो ये जो हाइट है ये किस रेट से डिक्रीज होगी ये पूछा गया है।
इधर का रेट क्या दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2-2 सेंटीमीटर अगर ये आगे जा रही है तो यहां से कितने इसका रेट कितना होगा ये पूछा गया। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना ये डिक्रीज होगी, किस इंस्टेंट में पूछा गया है, एट द इंस्टेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। किस इंस्टेंट में पूछा गया, जब ये यहाँ से 4 मीटर दूरी पे हो, उस इंस्टेंट पे यहाँ का रेट क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको हमेशा देखो ये चाहिए, गिवन डेटा तो हमेशा देंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में लैडर यहाँ पे हो, वो खिसकते खिसकते यहाँ पे आ गई हो सकता है स्टार्टिंग में लैडर कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, और ये एक पोर्शन इसका लैडर का यहाँ पे हो, तो इसको इधर डाला, इसको उसके इधर खिंचकाया, इसको इधर खिसकाया, तो इधर से ये यहाँ तक पहुंची, इधर से यहाँ पे पहुंची, तो आपको पूछा गया है इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमको रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया था, तो लेंथ को x माना, विड्थ को y माना, उसका रेट ऑफ चेंज गिवन था, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा था, डिफरेंशिएट कर दिया। अगले क्वेश्चन में रेट ऑफ रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया था, एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया था, तो एरिया का फॉर्मूला लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया। अगले क्वेश्चन में क्यूब का रेट ऑफ चेंज दिया था, तो क्यूब का हमने वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया, तो वॉल्यूम से पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ ए निकाला, साइड का रेट ऑफ चेंज निकाला, फिर सरफेस एरिया का निकाल दिया। तो हर क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख के डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई ना कोई वेरिएबल अज्यूम कर, अब देखो इस साइड का रेट ऑफ चेंज मुझे गिवन है और इस साइड का मुझे निकालना है, तो इनको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा वेरिएबल के टर्म्स में। तो ये वाली लेंथ को मैंने वेरिएबल लेंथ को x बोल दिया, इधर वाली लेंथ को मैंने y बोल दिया। क्या बोल दिया? y। इधर क्योंकि ये भी लेंथ चेंज हो रही है और ये भी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा मेरा, बताओ? अगर ये dx by dt। dx by dt। वेरी गुड, dx by dt। और जो मुझे निकालना है, क्या अगर ये y है तो क्या निकालना है मुझे? dy by dt। वेरी गुड, dy by dt की मुझे वैल्यू निकालने की, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछिए, dy by dt मुझे निकालना है और ये रेट मुझे गिवन है। एट द इंस्टेंट व्हेन x की वैल्यू जब 4 मीटर होगी, उस इंस्टेंट पे dy by dt कितना होगा ये पूछा। क्या यहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ हाँ, पे बोलो। हाइपोटेन्यूज Yes, लगा, sir. थ्योरम लगा देंगे, हाँ, यहाँ पे क्या लगा दे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो फिर very ये good. y आ जाएगा, समझ फिर गए? इसके Very बाद good. dy by dt निकाल लेंगे हम। अब वही करना है हमको, बेसिकली एक्स वाई में एक ना एक रिलेशन निकालना है। तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करके आप पाइथागोरस निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्या ये सही लिखा है? यस सर। हर बार जब भी ट्राइंगल चेंज होगा हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, है ना? यस सर, तो सेम ही अलग-अलग, ले रहे हैं। हाँ, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम, बस एक्स और वाई चेंज होते जाएंगे, लेकिन उनका स्क्वायर का सम तो 25 पे आएगा। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट Yes, कर दे sir. टाइम के रिस्पेक्ट में, बोलो। यस सर। इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ जाएगा? 2x into dx by dt plus 2 2x into dx by dt। वेरी गुड, 2x into dx by dt, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन plus 2y into dy by dt। 25 का डिफरेंशिएशन 0। 0। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो जो भी वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुटअप कर दें तो 2x, x कितना है बोलो? 4 सेंटीमीटर। 4, dx by dt कितना है? 2 है, प्लस 2 into y, y की वैल्यू कितनी है? 3। 3. y निकालना पड़ेगा। तो उस इंस्टेंट पे जब ये अगर 4 हो, ये अगर 5 है, तो उस इंस्टेंट पे y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। डी होगा। वेरी गुड, यस सर। तो 3 और dy by dt मुझे निकालना, जिसकी जगह ये रेंज दिया इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2 तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 dy by dt इक्वल टू 0। यहाँ से dy by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8/3। -8/3। -8 वेरी गुड। तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, मुझे दिख भी रहा है कि y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज ही कर रही है। तो -8/3 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, तो ये तो अपन ने मीटर में रख दिया ना, तो इसको क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना, सारी यूनिट्स को सेम रखना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? 300। 300। में चला जाएगा, आंसर यही आएगा। क्लियर है? यस सर। और आपको यूनिट्स का ध्यान रखना, सारी यूनिट सेम रखोगे। ये समझ में आया क्वेश्चन का? बताओ बच्चों, Yes, sir. जो Yes, बच्चे sir. बाद में आए उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आया? हेलो, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए इनको आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, जाओ। यस सर। सर ये पहला ही लेक्चर है ना इस तो एओडी? हाँ, पहला ही लेक्चर है, पहला ही एप्लीकेशन डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर है। हमने अभी 2-3 क्वेश्चन ट्राई किए कि
डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज। पहला एप्लीकेशन जो हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेरिवेटिव का यूज करना। तो कैसे, जैसे वेलोसिटी निकालना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना हो, तो इसमें हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। एक पार्टिकल है, ये कोई कर्व होगा, मान लो क्यूबिक कर्व होगा। इस कर्व की इक्वेशन आपको कितनी गिवन है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, मान लो। द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे वैसे वो पॉइंट, अब देखो अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहेगा, क्योंकि स्लोप अलग अलग जगह अलग अलग है। तो उस पॉइंट पे आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स फास्ट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो ये हमको क्या गिवन है, ये dy by सर जो dx, dy by dt और dy हाँ, dy और dy ADX by है। dx, साइड पे y dx का by रेट ऑफ dt चेंज कितना है, x by dt के बीच में रिलेशन। 8 टाइम्स dx by dt है, हाँ है ना, yes यस सर सही बताया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर दे, मतलब dy by dx की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। यस सर ठीक है, Yes, sir. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना गिवन है, 8 गिवन है। मतलब y जो है वो x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है। आया समझ में, yes sir, सबको समझ में आ रहा है। तो आपको ये बताना है इस रेट ऑफ चेंज के लिए x और y की वैल्यू क्या होगी, उसकी कोऑर्डिनेट पे हो रहा है ये पता करना है, किस कोऑर्डिनेट पे हो रहा है ये पता करना है। रिलेशन क्या गिवन है आपको, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, है ना। yes तो क्या करें बताओ। सीधा dx by dt निकालिए, मतलब dy by dx निकालिए। हाँ, अब डिफरेंशिएट कर देंगे कि dy by dx की वैल्यू गिवन है मुझे, yes यस सर तो डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 6y dy by dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3x square, 3x स्क्वायर वेरी गुड। 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं 6 into 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, plus चार आ रहा है minus सर 4, एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, plus minus प्लस 4 4। प्लस माइनस 4। अब y कैसे निकालेंगे, सर उसमें पुट Sir, कर देते हैं क्वेश्चन में, वेरी गुड, इस कर्व में पुट equation अप में कर put देना। कर देते हैं, तो एक बार अगर x की वैल्यू प्लस 4 पुट अप करोगे तो y कितना आ जाएगा, 11 पक्का। 4 4 जा 16, 16 4 जा यस सर 64, 64 प्लस 2 66, तो ये कितना आ जाएगा 11। माइनस 4 पुट अप करोगे तो 10 10 आ रहा है, 11 आ रही है, 11 आ रही है। नहीं सर minus 62 by 6 आ रही है, माइनस 62/6 आएगी। क्लियर है। यस सर तो ये वो दो yes पॉइंट होंगे जहां पे ये क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अलग अलग वेरायटी। देखो एक वेरायटी तो ये होगी जहां पे अपन को dy by dx दिया था, वहां से हमने xy निकाल दिया। इस वेरायटी में पहले हमने रिलेशन क्रिएट किया x और y में, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू पुट अप कर दी। इस क्वेश्चन में हमने को सिंपल dx by dt dy by dt दिया था, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा था और एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा, दोनों के फॉर्मूला अप्लाई किए, डिफरेंशिएट कर दिए। तीनों क्वेश्चन समझ में आया सबको। यस ध्यान Yes, रखना, sir. इंक्रीजिंग बोला है तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग बोला है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। अब ये एक और अच्छी वेरायटी है। डायग्राम बनाना, इसका डायग्राम बना के थोड़ा सोचना। A water is dripping from a conical funnel, semi vertical angle is pi by 4। कोनिकल फनल ऐसी कुछ दिखती है, कोन जैसी। सर ये सेमी वर्टिकल एंगल का क्या मतलब है? हाँ बता रहा हूँ। अब इस कोन में आप ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो एंगल आपको होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये है आपका पाई बाय 4। कितना है, पाई बाय 4। क्लियर है। चलो ट्राई करो। गिवन डेटा उतारो, फॉर्मूलाज अप्लाई करो, रिलेशन क्रिएट करो और डिफरेंशिएट करो।
तब तक मैं थोड़ी ड्राइंग करता हूँ, आप करो सॉल्व। तो मुझे ये बताओ ये क्या गिवन है पहले तो। सर ds/dt दे रखा है। ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस। सर ds by ds/dt। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds/dt। वेरी गुड। पूछा क्या है क्या? सर रेट ऑफ dl/dt। चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। हाँ, स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज dl/dt की वैल्यू हमको पूछी गई है। किस इंस्टेंट पे? आखिरी में जब l की वैल्यू कितनी हो जाए? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो सर ds/dt नेगेटिव होगा ना? हाँ, नेगेटिव होगा। वेरी गुड, क्योंकि डिक्रीज कर रही है, हाँ है ना? यस Yes, sir. सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, टोटल लेंगे कि कर्व सरफेस? कर्व्ड सरफेस। क्योंकि देखो पानी जो आपका है फनल के कर्व पोर्शन में कनेक्टेड है, हाँ है ना? सर इसका आंसर -1/2√2π आ रहा है। आंसर देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कर्व सरफेस क्यों लेंगे? यस सर। क्योंकि पानी जो है वो कर्व पोर्शन में कनेक्टेड है, तो ये जो आपको सरफेस एरिया दिया आपको कर्व सरफेस एरिया दिया, इसलिए ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जनरली यहाँ पे गलती हो जाती है। तो सरफेस एरिया आपका कितना आ जाएगा? πRL, हाँ है ना? यस सर। अब डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? ds/dt इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो, अच्छा ये दोनों वेरिएबल है कि इसमें से कोई कांस्टेंट है, कि दोनों के दोनों वेरिएबल है? सर पाई कांस्टेंट है। नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, r और l सर वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। कभी भी डिफरेंशिएट हम करते हैं ना तो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो अभी आप डिफरेंशिएट इसको नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर देना, प्रोडक्ट रूल लगा दे। ये दो वेरिएबल अलग अलग है, क्लियर है? ये भी Yes, अलग sir. चेंज हो रहा है, ये भी अलग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगेगा। आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो इसको या तो पूरे को एल में कन्वर्ट करो या तो पूरे को आर में कन्वर्ट करो और फिर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? इसलिए आपको ये एंगल कितना दिया है? π/4 दिया है, यस सर। ताकि आप एल और आर में रिलेशन निकाल पाओ। तो देखो ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया एल, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आगे जाके बहुत काम आएगी। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये आगे जाके भी बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आपको किसी ना किसी एक को चेंज करना पड़ेगा दूसरे के टर्म्स में। तो यहाँ इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपको एंगल बता दिया गया है क्वेश्चन में, π/4 है, ये आपका r है, ये आपका l है। तो बताओ कौन सा रिलेशन यूज करें? Sine पे- function. सर पहले tan का यूज करके वो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। जरूरत नहीं है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? सर साइन का। साइन का, बस Sin थीटा। तो साइन π/4 अप्लाई कर दें। यस सर। r/l, साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 इक्वल टू r/l, l उधर चल जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l/√2, हाँ है ना? यस सर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना, तो आपका s जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई, r की जगह l/√2 इंटू l, तो ये आपका आ जाएगा s इक्वल टू π/√2 l²। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ds/dt इक्वल टू π/√2 कांस्टेंट है, ऐसा कैसा? l² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2l into dl/dt। वेरी गुड, 2l into dl/dt। अब सारी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ds/dt की जगह आ जाएगा -2। एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि ds/dt की अब सारी वैल्यू पुट अप कर दोगे अगर आप, तो इसकी जगह रख दोगे -2 इक्वल टू π/√2। सर ये -2 क्यों लिया आपने? क्योंकि देखो एरिया डिक्रीज करेगा, हाँ है ना? माइनस क्यों लिया? क्योंकि क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन में दिया है ना हमको कि एरिया सरफेस एरिया डिक्रीजिंग, मतलब सरफेस एरिया चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से,
तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे पानी बाहर आएगा ये सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। ओके। इसलिए जो जब भी कोई चीज डिक्रीज करती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यस। तो यहां से आप डीएल बाई डी टी निकाल लो। कितना आ रहा है डीएल बाई डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल, √2 उधर चला जाएगा, √2/4 पाई आया ना। यस सर। yes sir तो ये क्वेश्चन ऐसे डायग्राम बना के इस तरह से गिवन डेटा को यूज करके ध्यान रखना है। यहाँ पे 2-3 चीजें सीखी आपने, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, दूसरी चीज सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोला गया है डायग्राम को देख के, और π/4 का दिया हुआ था। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करने जाते दो वेरिएबल थे, तो दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ट्राइंगल का यूज किया। ठीक है, चलो अब ये ट्राई करो। सर यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि ये पानी आपकी आवाज कट रही बेटा, आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। सर हो गया। हो गया बच्चों? यस सर। मिनट बस। हाँ, हरलीन ने पूछा था, हाँ अगर पानी किसी कंटेनर में हम अगर इकट्ठा करते तो फिर वहां पे वो कंटेनर का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेते, और उस कंटेनर का शेप देखना पड़ता, शेप क्या है, हो सकता है कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप होता तो फिर हमको सिलेंडर कंसीडर करना। फिर यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, हमको सरफेस से कंसीडर करना था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 4 cubic सर centimeter। -4/3 √3 आ रहा है। देखते हैं बेटा, चेक कर लेते, वेरी गुड। थ्रू अ टाइनी होल एट द बॉटम द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर, जब अगर 3 सेंटीमीटर होगी, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट। वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। इस बार पूरा वर्टिकल दिया, पिछली बार सेमी वर्टिकल एंगल दिया था, इस बार क्या दिया, पूरा वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी 60 गुड। डिग्री। अगेन वही, ये रेडियस किसी एक इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे ये आपकी एल हो जाएगी। अगेन आपको इस बार क्या दिया हुआ है, सर dv/dt। इस बार dv/dt दिया हुआ है, वो भी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम भी धीरे धीरे, तो हो जाएगा -4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। यस सर। yes sir और अगेन आपको पूछा गया dl/dt ही पूछा गया, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, ये सारे फॉर्मूला याद रख लेना, सारे जो मेंसुरेशन में अपने याद करे थे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है? सर दो। दो वेरिएबल, दो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूछा आपको डीएल बाई डी टी क्या है, पूछा आपको डीएल बाई डी टी क्या, तो या तो आप पूरे को एल में कन्वर्ट कर दो, या तो पूरे को एच में कन्वर्ट कर दो, या पूरे को आर में कन्वर्ट कर दो। देखो ध्यान से, अब आपके पास अगेन यही चीजें हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये आर, ये आपकी हाइट होती है एच, ये होता है आपका एल, ये एंगल आपको दिया 60 डिग्री, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो एच और एल में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। तो एच और एल में रिलेशन निकालने के लिए क्या अप्लाई करें? cos 60। cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा h बाई एल, यहाँ से h आ जाएगा आपका l cos 60 डिग्री, l cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। हो जाएगा l बाई 2। सिमिलरली जो आपका r हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? l sin थीटा, यस सर। तो l sin 60, तो ये कितना आ जाएगा? l इंटू रूट 3/2, हाँ है ना? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, तभी जाके इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एल रूट 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है? l/2, तो हो जाएगा पाई/3 इंटू एल स्क्वायर इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू एल। तो अब कर लोगे डिफरेंशिएट? यस सर। डिफरेंशिएट कर देना और डीएल बाई डी टी आ जाएगा। एल की वैल्यू भी सर आपने यहाँ पे वॉल्यूम के लिए इसका क्वेश्चन में बोला था ना कि वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द कोनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्यूबिक सेंटीमीटर हमको दिया है, मतलब क्या गिवन है? वॉल्यूम का रेट। पिछली बार क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब ये क्या था? सरफेस Okay. एरिया। ये यूनिट से हम देख के पहचान रहे हैं। और सर सेमी वर्टिकल एंगल के ले रहे हैं। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये हाफ एंगल होता है, आधा एंगल सेमी वर्टिकल, और ये पूरा एंगल वर्टिकल एंगल, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? सेमी वर्टिकल, ठीक है। मतलब आधे में से फ्लो करेगा पानी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आधे में फ्लो नहीं करे पानी, तो पूरे से फ्लो करेगा। क्वेश्चन में जो एंगल गिवन था वो सेमी वर्टिकल एंगल दिया था। क्वेश्चन में हमको बोला था सेमी वर्टिकल एंगल दिया, पानी तो पूरे से फ्लो करेगा ना, आधे से थोड़ी करेगा। क्वेश्चन Okay, हमको गिवन डेटा में 45 डिग्री दिया हुआ था। अगेन एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो देखो, ये जो मैन है
या मूविंग अवे फ्रॉम द टावर एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। टावर की पूरी हाइट भी हमको गिवन है, आई लेवल भी बोला है 1.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब ये टावर से 30 मीटर दूरी पे होगा उस समय, अब देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, एंगल ऑफ कम हो एलिवेशन। जाएगा। सर कम होगा। हाँ, कौन सा कम एंगल ऑफ होना एलिवेशन चाहिए बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन सर, ऊपर की तरफ। इसको के नीचे वाले को, सर नीचे सर वाले नीचे वाले को। नीचे वाला। ये जो होता है ये यहाँ से इसको ऊपर देख रहा है तो ये आपका एंगल ऑफ क्या एलिवेशन है। तो जब ये पहले यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था, धीरे धीरे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जाएगा। कम होता जाता है। ये एंगल आपको निकालना, जैसे को मान लो अपन ने बोल दिया थीटा। अब बताओ कैसे करें? तो थीटा में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। कैसे करें? सर ये tan कैसे- थीटा निकालते हैं। ये मुझे इसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। ये देखो यहाँ का रेट ऑफ चेंज दिया, सबसे पहले इसको वेरिएबल मान ले, एक्स है ना, यस सर। ठीक है। हमेशा पहले वेरिएबल अज्यूम कर लिया करो ताकि क्वेश्चन आसान है। अब आपको ये आपने एक्स अज्यूम कर लिया, आपको निकालना है डी थीटा बाई डी टी। तो आपको ये क्या गिवन है, ये आपको गिवन है dx बाई डी टी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, डी थीटा बाई डी टी। अब थीटा और एक्स में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। अब थीटा और एक्स में क्या करना पड़ेगा, रिलेशन डेवलप। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो ट्राइंगल बन रहा है, जब ये एक्स है उस समय एंगल मान लो थीटा है, तो ये कितना है 40। हाँ, ये माइनस कर दोगे 1 41.6 में से 1.6 माइनस कर दोगे तो बची हुई लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, हाँ है ना। यस Yes. सर। अब मुझे dx बाई डी टी गिवन है और डी थीटा बाई डी टी पूछा गया है, तो थीटा और एक्स में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो थीटा और एक्स में रिलेशन कैसे लाए, tan थीटा। tan थीटा। पर्टिकुलर बेस पता था, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होता है। tan थीटा कितना हो जाएगा 40/x, 40 ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 40x। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर dx बाई डी टी, हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो किस इंस्टेंट पे पूछा गया था, जब x की वैल्यू 30 हो तब पूछा गया था। तो 30 के इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये 40 हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 30, ये थीटा डे। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 50। 50। 50 30 40 50 का ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल का। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमें पूछी गई थी, इसको ऐसा कैसे रखा। सेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, हाइपोटेन्यूज 5/3। कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 1/x। x की वैल्यू कितनी थी 30 dx बाई डी टी भी गिवन था 2, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। यहाँ से आपके पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी इस थीटा। तरह- हाँ। बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता ही है ना, इस तरह से बाकी वैल्यू पुटअप करके हमने आंसर निकाले हैं। देखो क्वेश्चन हर बार आप अगर देखोगे कॉन्सेप्ट यही अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे से बनाओ, गिवन डेटा ढंग से लिखो, और जो भी अननोन और गिवन डेटा उसमें आपस में रिलेशन डेवलप हो। देखो ध्यान से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी आपको गिवन डेटा देगा ना वो एक वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे उस वेरिएबल को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया, वेरिएबल के क्या अज्यूम कर लिया एक्स, और जो पूछा था उसको क्या अज्यूम कर लिया थीटा। अब इसमें रिलेशन डेवलप करना था, डायग्राम बनाया, अपने आप रिलेशन डेवलप हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी हमको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया था तो वॉल्यूम हमने मान लिया। यहाँ पे भी इसके पहले वाले में भी हमको ये दिया हुआ था, यहाँ पे भी मेरे को देखो वेरिएबल गिवन नहीं थे लेकिन एक्स और वाई चेंज हो रहे थे, इसलिए एक को एक्स माना एक को वाई माना, उसमें रिलेशन डेवलप कर लिया। तो आपको हर बार देंगे नहीं, खुद से अज्यूम करना पड़ेंगे वेरिएबल। तो जो चेंज है उसको एक को एक्स बोल दियो, तो दूसरे वाले को क्या बोल दिया वाई। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, बोलो। यस सर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इस टॉपिक के टफ नहीं आएंगे। अब आपको मैं जेई का क्वेश्चन कराता हूँ यार। तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन, ये एक बार देख लो ध्यान से, 2020 में आया था, सेकंड शिफ्ट। If the surface area of the cube is increasing at the rate of this, then the rate of change of volume। अब उल्टा दिया है ना, कर लोगे। यस सर। पहले Yes, sir. वो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसमें डीवी बाई डी दिया था, डीएस बाई डी पूछा था। यहाँ पे डीएस बाई डी दिया, डीवी बाई डी पूछा है। तो सबसे पहले डीए बाई डी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे डीए बाई डी, फिर उसकी वैल्यू डीवी बाई डी में रख देना, आया ना। यस सर। और एक क्वेश्चन ये था,
पढ़ लो इसको, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सर कौन सी शिफ्ट आसान होती है? क्या कह रहे हो? हेलो, कुछ बोल रहे थे? सर कौन सी शिफ्ट आसान बोले होती तो है? कौन सी शिफ्ट आसान होती है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई भी आसान कोई टफ कुछ भी आ सकता है, और आपको भी कोई भी शिफ्ट मिल सकती है, सुबह की भी मिल सकती है, शाम को भी मिल सकती है। सर हमारी चॉइस नहीं होती। हाँ हाँ, आपकी कोई चॉइस नहीं होती ना, सेंटर सिलेक्ट करने के आपको कहीं भी भेज देंगे दिल्ली में, आपको सिर्फ दिल्ली लिखना रहेगा, दिल्ली सर दिल्ली पेपर में 1 और सीटें पेपर कंप्लीट हो 2 गई तो मतलब बढ़िया भेज देंगे। एक मेंस के अंदर ही 2 पेपर होंगे? नहीं, ये शिफ्ट अलग अलग होती है, कोई कोई बच्चों का पेपर सुबह होता है, किसी किसी बच्चों का पेपर शाम को होता है, पेपर एक ही होता है 3 घंटे का। लेकिन शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, शिफ्ट 2 मतलब इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग होता है टाइमिंग 9 से 12, इवनिंग होता है 3 से 6। और पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है सर? पेपर एक ही होता है, पेपर 1 ओके। पेपर 2 एडवांस में होता है, मेंस में एक ही पेपर होगा आपका 3 घंटे का, या तो सुबह होगा या तो शाम को होगा बस। ध्यान से देखो, a spherical iron ball of 10 सेंटीमीटर रेडियस is coated with the layer of ice। एक आयरन बॉल है, इसको आइस की कोटिंग करी गई है। A spherical iron ball of radius 10 centimeter is coated with the layer of ice uniform thickness that melt at the rate of, अभी आइस मेल्ट होती जा रही है, ये आइस क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है। तो जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर एंड द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आई डिक्रीजेस, तो क्या पूछा गया बच्चों? सर आई स्केल जो स्फीयर बनेगा उसके लिए dr/dt पूछा है। सर यार, नहीं नहीं नहीं, डीआर नहीं, थिकनेस का रेट सर सर डायमीटर का मतलब। हाँ, देखो मान लो ये जो मैंने बाहर ब्लू ब्लू बनाई है, क्या है, आइस कोटिंग है स्फेरिकल बॉल पे, इसकी थिकनेस अपन कुछ मान लेते हैं, मान लो इसकी थिकनेस है जो कि चेंज होती जाएगी पिघलने पे, इसकी थिकनेस को टी मान लिया, क्या मान लिया, टी। आ रहा समझ में? बोलो। जैसे जैसे आइस पिघलेगी ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये कम होगा इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, इसकी थिकनेस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक स्फेरिकल बॉल जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो फिक्स है, स्फेरिकल बॉल थोड़ी पिघलेगी, हाँ है ना? यस सर। रेडियस तो इसकी कांस्टेंट है, ये तो हमेशा 10 ही रहेगी, जो बाहर आइस लगी हुई है वो पिघलेगी। इस पे आइस लगी हुई थी जिसकी थिकनेस टी थी, अब ये पिघलते पिघलते जो टी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो बोला गया है द थिकनेस ऑफ द आइस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या गिवन है? टीवी So volume of हाँ, ice. डीवी बाय डी, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, क्या गिवन है, डीवी बाय डी। वॉल्यूम डिक्रीज करती जा रही है, वॉल्यूम क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है सेंटीमीटर पर सेकंड इस आइस की, द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आई डिक्रीजेस। तो आपको क्या पूछा गया है, dt बाय, मतलब अच्छा इसको थिकनेस को एक काम करते हैं, tt 2 बार हो जाएगा, तो थिकनेस को कुछ और अज्यूम कर लो। सर एम। हाँ एम अज्यूम कर लो। तो आपको क्या पूछा गया है, dm बाय dt। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब कैसे रिलेशन डेवलप करें, ये v का रिलेशन क्या होगा m के सर टर्म? 4/3 पाई m+10 का हाँ, 4 ये बाय बेसिकली जब इस पे आइस कोटिंग होगी तो ये अपने आप में भी तो स्फेयर ही हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ये पूरा के पूरा भी अपने आप में क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फेयर, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10 + m। यस सर। Yes, sir. रेडियस कितनी हो जाएगी 10 + m। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r कितना हो जाएगा 10 + m का होल क्यूब। क्या समझ में आया? यस यस सर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आया था जेई में, अभी टफ था क्या, मतलब इस बस डायग्राम बना के थोड़ा सोचोगे तो अपना आप हो जाएगा, बल्कि आज तो पहले ही लेक्चर था। क्लियर हुआ? आया ना? Yes, sir. क्या कह रहे हो?
आज तो पहले ही थिकनेस लेक्चर, तुमने टी लिया था ना? सर शायद पहला था इसलिए आसान था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले ही लेक्चर अभी तुमने कॉन्सेप्ट सीखा ही था, लेकिन फिर भी आपसे हो गया। मतलब आप डायग्राम बना के इस तरह से कोशिश करोगे तो ये थिकनेस को मैंने एम मान लिया था बेटा, टी की जगह एम कर दिया था, ओके सर। क्योंकि यहाँ पे टी 2 बार यूज हो जाता। तो हो जाएगा 4/3 पाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना, पहले पावर का कर देंगे तो 3 10 प्लस एम का होल स्क्वायर, और फिर एम का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dm/dt, है ना? यस सर। बस अब वैल्यू पुटअप कर दो, ये -50 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 10 प्लस एम। एम कब किस इंस्टेंट पे पूछा गया, जब थिकनेस कितनी हो, 5 पे। 5 सेंटीमीटर। हाँ, हमेशा देखो ये जो गिवन डेटा लास्ट में पुटअप करा करो, पहले से पुटअप मत कर दिया करो, फिर तो अननोन ही नहीं बचेगा। बहुत सी बच्चे गलती क्या करते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 5 वैल्यू हमको गिवन है ना, जब भी कभी रेडियस दे देंगे, कभी लेंथ दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, जो गिवन डेटा हमेशा लास्ट स्टेप में पुटअप करना है। यहाँ से आपके पास dm/dt आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो देखो इस तरह की ये 2 वेरायटी हमने करी। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, आज आप घर के लिए ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ऑफ सारे डेरिवेटिव, कर लिए। हाँ जिसका बाकी है वो कर लेना। एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज आज आप ट्राई कर लेना। क्लियर है? यस Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। सर डेरिवेटिव का वो कब लूंगे? हाँ अच्छा, ध्यान रखना एक चीज, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए थे, ये अपना इसका मॉड्यूल कंप्लीट करके रख लेना बाप। एक चांस और आपको दिया मैंने, आज का दिन, कल का भी दिया था, और आज का एक दिन और दे रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, तो मॉड्यूल कंप्लीट करके आना।